कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 लाख गरीब परिवारों के खातों में 2,000 रुपए की सहायता राशि भेजी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त के लिए यूपी में किसानों का डाटा अपडेट शुरू। पात्र किसानों को आर्स 2,000 जल्द मिलेगा। लखनऊ, प्रयागराज और मिर्जापुर जिलों में छात्रवृत्ति योजना की दूसरी किस्त का वितरण शुरू। श्रमिक कार्ड धारकों को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू। वेबसाइट पर भारी भीड़। आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की दूसरी किस्त जारी। 40 जिलों में भुगतान पूरा। पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में 1,500 रुपए की राशि ट्रांसफर। 60 लाख वृद्धजनों को राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए राशन कार्ड धारकों को 5 किलो फ्री अनाज वितरण की घोषणा की। मिशन रोजगार के तहत 50,000 युवाओं को 5,000 रुपए तक का भत्ता देने की योजना पर काम शुरू। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। छात्रों को 10,000 रुपए तक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए लाभार्थियों को 21,000 रुपए की राशि जारी। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा की तारीखें घोषित की। परीक्षा 16 अगस्त से शुरू होगी। बाराबंकी में बाढ़ से हालात बिगड़े, राहत सामग्री पहुंचाने में प्रशासन जुटा। गाजियाबाद में फिर हुआ बड़ा सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मुरादाबाद में नकली खाद और कीटनाशक बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, एनडीआरएफ टीम तैनात। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के गर्भगृह का कार्य अंतिम चरण में, अक्टूबर तक आम जनता के दर्शन की संभावना। कानपुर में एटीएस ने एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा। कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद। आगरा में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2,000 से ज्यादा बकायेदारों की लाइन काटी गई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। गरीबों को फ्री इलाज की सुविधा। मेरठ में पशु मेले का आयोजन, हजारों किसान पहुंचे। बस्ती में जिला अस्पताल को मिला नया ट्रॉमा सेंटर, इलाज होगा और बेहतर। बांदा में किसानों के लिए शुरू हुई मुफ्त मिट्टी जांच योजना। सहारनपुर में बारिश से फसल को भारी नुकसान, मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू। बलिया में 500 प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत। झांसी में महिला सुरक्षा अभियान के तहत 50 नई पीआरवी वैन तैनात। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। शाहजहांपुर में बालिका छात्रावास में मिली कई खामियां, जांच के आदेश। सिद्धार्थनगर में शुरू हुई डेयरी योजना, महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बरेली में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ा। मथुरा में जन्माष्टमी के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। रामपुर में सिंचाई परियोजना का लोकार्पण, 20,000 किसानों को मिलेगा लाभ। फतेहपुर में सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। हरदोई में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में किसान मेला आयोजित, कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी का ऐलान। इटावा में शुरू हुआ हर घर जल अभियान, गांव-गांव पहुंचेगी पाइपलाइन। कुशीनगर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तैयारी, जल्द होगा संचालन। सुल्तानपुर में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों पर चलाया बुलडोजर। अमरोहा में गो आश्रय स्थलों की स्थिति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हापुड़ में ट्रैफिक पुलिस का ड्राइव, 500 चालान काटे गए। कासगंज में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, छात्र कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। आजमगढ़ में बंद पड़े चीनी मिल को फिर से शुरू करने की तैयारी। बिजनौर में बाढ़ प्रभावित गांवों में हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया गया। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू। मैनपुरी में तेज बारिश से मकान ढहा, 2 की मौत। जौनपुर में सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी, ठेकेदार पर कार्रवाई। अंबेडकर नगर में मेडिकल जांच में लापरवाही, सीएमओ को कारण बताओ नोटिस। देवरिया में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, 500 लोगों ने कराया चेकअप।
श्रावस्ती में स्कूली बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म वितरण शुरू। ललितपुर में ग्रामीणों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का अभियान जारी। मऊ में स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता पर होगी सख्त निगरानी। गाजियाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हरी झंडी। बदायूं में गर्भवती महिलाओं को हर सप्ताह मिलेगा मुफ्त पोषण पैकेट। प्रतापगढ़ में सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा जांच शुरू। बागपत में किसानों को मुफ्त बीज वितरण की शुरुआत। फर्रुखाबाद में जल निगम की लापरवाही से दूषित जल आपूर्ति। संभल में गौशालाओं की स्थिति पर विशेष टीम करेगी निरीक्षण। कुशीनगर में बौद्ध पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत। सीतापुर में महिला हेल्पलाइन की सेवा में सुधार के निर्देश। मिर्जापुर में ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए नए पुल का शिलान्यास। उन्नाव में महिला सुरक्षा हेतु 24/7 कंट्रोल रूम चालू। गौतम बुद्ध नगर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ड्रोन से निगरानी। औरैया में पुराने पुल की मरम्मत से यातायात हुआ। सुगम रायबरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण कार्य तेजी से जारी। संत कबीर नगर में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को टैबलेट बांटने की योजना। बहराइच में सीमावर्ती गांवों में सैन्य चौकियों की संख्या बढ़ाई गई। मुरादाबाद में ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित सेमिनार का आयोजन कौशांबी में चलाया गया। वृक्षारोपण अभियान, एक दिन में 2 लाख पौधे लगाए गए। बलरामपुर में एसडीएम ऑफिस में भ्रष्टाचार की शिकायत, जांच शुरू। गाजीपुर में रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कार्य तेजी से चल रहा। चंदौली में नहर परियोजना का काम रुका, किसान नाराज। सोनभद्र में कोल माइंस क्षेत्र में श्रमिकों को नई सुरक्षा किट वितरित। फैजाबाद में महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग शुरू। हाथरस में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर भारी पुलिस बल तैनात।